हेलो एवरीवन। तो आपके फ़िज़िक्स के बोर्ड एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आने वाले हैं एंड अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है बट आप बस एक बार देखना चाहते हो, लास्ट मिनट ब्रश अप करना चाहते हो, तो ये मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। बहुत आसान है, आप ज़रूर कर लोगे। और ये ना वो है ना जो आपको ना लास्ट में हेल्प करेंगे, क्योंकि होता क्या है, लास्ट में ना हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली होती है तो माइंड में बहुत रश रहता है, कभी कभी हम चीज़ें भूल जाते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उन सब के लिए मैंने ये कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मेरा पेपर खुद का भी है, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि टीचर्स चेक कैसे करते हैं, मार्किंग कैसे होती है, और कुछ सिली मिस्टेक्स हम देखने वाले हैं जो आप डेफिनेटली एक न एक बार कभी की होगी। और मैं आपको ये सारे पॉइंटर्स समझाने भी वाली हूँ, पेपर भी दिखाने वाली हूँ, और मैं साथ में साथ आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ जो मैं पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज मेंशन द फॉर्मूला। होता क्या है, कभी कभी ना आप लोग फ्लो में लिखते जाते हो और फॉर्मूला ही मेंशन करना भूल जाते हो। जैसे मैं आपको एक केस दिखाती हूँ। तो ये मेरा पेपर है, देखो यार, मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला पता था कि ये फॉर्मूला है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मिस कर दिया। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखो ना, तो उसको हमेशा ट्राई करना कि बड़ा लिखो, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला को देख के ही आप अपना आगे का प्रोसीजर फॉलो करना। सिर्फ इतनी सी गलती कि मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, इसमें मेरे पूरे के पूरे नंबर चले गए। सर ने आगे देखा ही नहीं, सर ने बोला यार यही गलत है, आगे क्या देखूँ, बट फिर भी उन्होंने रहम करके इस ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा तो 1 मार्क्स दे दिया है। तो प्लीज़ 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 फॉर्मूला हमेशा मेंशन करना जब भी आप लिखोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्रोसीजर करना, ठीक है। और रीचेक करते रहना कि मैं सही स्टेप वाइज जा रहा हूँ या जा रही हूँ नहीं, ठीक है। आप जितना फॉर्मूला मेंशन करोगे उतना वो बताता है कि उस टॉपिक में आपकी क्लैरिटी है। तो हमेशा अगर कभी भी पूछा हो, नहीं पूछा हो, तो भी आप ट्राई करना कि फॉर्मूलाज लिख दो, वो सपोर्ट आ जाएगा आपके एक आंसर को। आप हमेशा ट्राई, ये सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक यही होती है यूनिट कन्वर्जन में। प्लीज़ अब स्पेशली MCQs में, अगर आपका आंसर मान लेते हैं आ रहा है 7 का अराउंड, आपने सॉल्व किया, आप करते गए कुछ 7 आ रहा है, ठीक है। आप प्लीज़ चेक करना कि वो माइक्रो कॉलम में आ रहा है, मिली कॉलम में आ रहा है, पिको कॉलम में आ रहा है, किस में आ रहा है। प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा हम लोग मिस्टेक करते ही करते हैं, तो इसको प्लीज़, ये वाली सबसे ज़्यादा होती है यार, मेरे साथ भी बहुत होती थी। तो प्लीज़ एक बार MCQ में स्पेशली करके एक बार चेक करना, आखिरी तक आंसर निकालना। ऐसा नहीं कि हाँ नंबर आ गया तो छोड़ दिया, ऐसा मत करना। कभी कभी क्या होता है कि ना फर्स्ट में दे दिया आपको और लास्ट में दे दिया, तो हमने तो यार 7 अपना निकाल लिया आंसर, कुछ 7 आ रहा था तो हमने ये टिक कर दिया, हमने D में देखा ही नहीं, मान लो आ रहा होगा ऐसा। तो प्लीज़, ठीक है, एक बार चेक करना। प्लीज़ डेरिवेशन को इग्नोर मत करना। अगर आप 2023 का भी पेपर देखोगे और इवन अभी 2024 का जो सैम्पल पेपर है, उसमें भी बहुत सारे डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आए। एक्चुअली जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, वो डेरिवेशन को स्किप कर देते हैं और सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, बट प्लीज़ 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 प्री बोर्ड तक तो बट अब तो आप कर ही लेना। बट हाँ, तो जैसे ये देखो, मुझे डेरिवेशन बिल्कुल करना पसंद नहीं था, बट फिर भी जैसे तैसे मैंने ट्राई किया है। बट प्लीज़ 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 अच्छे से करना डेरिवेशंस को प्रैक्टिस। बहुत स्टैंडर्ड डेरिवेशंस ही आते हैं, हमेशा वो रिपीट होते हैं। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे ना शॉर्ट मतलब मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आपने सही डेरिवेशन किए तो आपको यार मिलने ही है फुल मार्क्स। तो प्लीज़ इसको करके जाना यार। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मेक मोर एंड मोर डायग्राम्स। तो आप जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे ना, उतना ज़्यादा पता चलता है यार कि हाँ आपने प्रैक्टिस की है, आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है। देखो, डेरिवेशन कर रहे हो, ट्राई करो कि वहाँ बना दो। बहुत सारे ग्राफ्स रहते हैं NCERT में, उनको ट्राई करो बनाने के लिए, ठीक है। अब जब भी डायग्राम बनाओगे ना, तो प्लीज़ उसकी लेबलिंग भी चेक करना, बिना लेबलिंग के नहीं, प्लीज़ नहीं होता सही। तो अगर आप सही में डायग्राम बनाने वाले हो तो उसकी अच्छे से लेबलिंग भी आनी चाहिए, वरना सही में मत बनाना, नहीं तो लेने मतलब बना रहे हो इम्प्रेस करने के लिए और खुद लेबलिंग रॉन्ग लिख दी। और जब भी लिखो ना, तो हमेशा मेंशन कर देना क्या बनाया है आपने, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया जितना हो सके क्वेश्चंस में पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ताकि ये लगे यार प्रेजेंटेबल लगे। इवन आप लेंसेज के भी क्वेश्चन बनाओगे तो प्लीज़ उसमें लेंस वेंस ड्रॉ करने की कोशिश करना, ओके। बहुत बार होता है कि ना आपको MCQ में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
तो उसमें बहुत लोग सोचते हैं कि क्या डायरेक्ट आंसर लिख देना है या फिर हमको फुल आंसर पूरा चीज़ एक्सप्लेन करनी है। देखो ये आपकी चॉइस है। आप देखो मार्क्स तो आपको मिलने, देखो मेरे को सर ने यहाँ पे टिक किया है आंसर बी 1.33। सर ने देखा हाँ ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि यार नहीं मैं रफ में सही नहीं कर पाता, मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, तो डेफिनेटली आप देखो मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की है, सॉल्व किया है, तब लेके आई हूँ। ये चीज़ मुझे समझ में आई, ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए किया है और मैंने ये सर के कन्वीनियंस के लिए इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। जब भी याद रखना बोर्ड एग्ज़ाम में आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते हो बट क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं मांगी गई है, क्वेश्चन में सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें मांगी गई है, तो उस चीज़ को हाईलाइट करना मत भूलना, क्योंकि यही है ना आपका मेन, आपको यही आंसर। अगर आपने बी लिखा है, किसी ने 1.33 बी, तो भी उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। मैंने इतना एक्सप्लेन करके लिखा है तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए लिखा है, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला। बट जब भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखो प्लीज़ उसको मेंशन कर दो, क्योंकि वो मेन हाईलाइट है, आपको उससे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर ही लिया कि अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसकी लेबलिंग मत छोड़ना और गलत लेबलिंग मत करना। इसलिए आप अच्छे से एनसीईआरटी के एक बार डायग्राम्स देख लो और उसकी अच्छे से लेबलिंग भी देख लो, ठीक है। फिर है मैंने वही बोला, जैसे आप जो भी सर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये इसमें सर ने कहाँ कहाँ टिक मारा है, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया पॉइंट, क्योंकि वही मेन चीज़ें हैं। भले आप कितना भी लिख लो, आप एक पेज भी लिख लो, बट आप अगर मेन पॉइंटर्स को छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम बचता है तो ट्राई टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे ईजी होता है चेक करना। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लेनी है। आपको पहले लिखना है कि अच्छा वोल्टेज इतना दिया है, करंट इतना दिया है। फिर आप एक लाइन और भी लिख सकते हो, आपको निकालना क्या है, मतलब प्रूफ क्या करना है। जब भी आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो कि हाँ हम लोग को, जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग उसको ऐसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे अच्छा V=IR और यही हम लोग को निकालना है, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हम R निकालेंगे। तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। बट हमेशा जो भी चीज़ क्वेश्चन में दी रहती है हमेशा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ें हम एटलीस्ट मेंशन करें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम है कि अच्छा ये डायग्राम है, इसके बेसिस में आप क्वेश्चन को करो, तो वो डायग्राम को आप ड्रॉ करने का ट्राई करना, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स फॉर्मेट में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एब्रीवेशन हम लोग कभी कभी ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, या इवन फार्मूला में भी कभी ये सारे नोटेशंस हैं। तो फॉर कन्वीनियंस आप हमेशा ट्राई करो कि इन चीज़ों का मतलब बता दो कि एन का ये डिनोट करता है, लैम्डा वेवलेंथ डिनोट करता है, डी डिस्टेंस डिनोट करता है, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट डिनोट करता है। तो ये जो आप कोई भी नोटेशन चूज़ करते हो तो प्लीज़ ट्राई करो कि उसको भी आप एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे मैंने डी को ही एक्सप्लेन किया है, बट और अच्छा होता अगर मैं सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करती। नेक्स्ट सिली मिस्टेक जिस यार अगर आपने एक बार नहीं किया है तो क्या ही किया है। प्लीज़ हमेशा अच्छे से पढ़ना। इनकरेक्ट लिखा रहता है, कभी कभी नॉट लिखा रहता है। हम क्या करते हैं यार, देखते हैं क्वेश्चन आया फर्स्ट वाला तो यार बिल्कुल ये सही है, नहीं ये वर्ड को पढ़ो, इनकरेक्ट लिखा है, नॉट लिखा है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ चेक करना। एंड ठीक है, उसके बाद है हमेशा, हाँ जैसे मैंने फर्स्ट में आपको रिपीट कर दिया था कि ऑप्शन के भी आपको चेक करना है यूनिट्स, ठीक है, कि 7 माइक्रो कोलम्ब है या 7 मिली कोलम्ब है, ठीक है। ऑलवेज आंसर पार्ट बाय पार्ट, इसको मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे कि एक 5 मार्कर क्वेश्चन आया है कि मतलब कुछ ऐसा रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट से, और एक्सपेरिमेंट में हम लोग जानते हैं बहुत सारे पोस्टुलेट्स होते हैं। तो आपने क्या किया यार, ठीक है मुझे तो आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से आता है, पार्टिकल नेचर वाला, आपने सारे पोस्टुलेट्स लिख दिए। फिर इसमें ना कुछ पार्ट A B C D होता है कि आप बताओ कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या। तो हम ना ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग देखते हैं अच्छा पार्टिकल नेचर ऑफ ये दिया, आपको पार्ट बाय आप लिख सकते हो सारे पोस्टुलेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखना चाहिए अगर टाइम है तो, बट प्लीज़ ये पार्ट्स को मत भूलना और पार्ट बाय पार्ट अच्छे से आंसर देना कि हाँ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है,
फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ये है, इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का ये है। तो आपको यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मेन चीज़ है। तो कभी भी ना फ्लो में हमको हमेशा बोलते हैं बोर्ड में ज़्यादा लिखो, फैला के लिखो ये, बट ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट आपको मेन मार्किंग कहाँ होगी, आपकी मार्किंग ये सारी चीज़ों पे होने वाली है। तो इनको नेगलेक्ट नहीं करना है, बस मैं ये बोल रही हूँ। आप लिख सकते हो पूरा एक्सपेरिमेंट, बट आप ये पॉइंटर्स मत भूलना। कभी भी आप कोई क्वेश्चन आता है बस 1 मार्क का कि इसका डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स का डेफिनेशन लिखो, चार्ज का डेफिनेशन लिखो, आप लिख सकते हो। उसको हमेशा सपोर्ट करना, कोई फार्मूला दे देना कि चार्ज कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, फोर्स का क्या फार्मूला है ना, आप मल्टीपल दे सकते हो, है ना। और प्लीज़ उसका यूनिट भी लिख देना, ऐसा यूनिट, या आपको अगर CGS भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ना हमेशा आप ट्राई करना कि आप यूनिट्स भी लिख दो, इससे अब और क्लैरिटी आती है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है सैम्पल पेपर की, एडिशनल सैम्पल पेपर की, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर से मिल जाएंगे, आपको और भी बहुत सारे चैप्टर से मिल जाएंगे, एटम्स, न्यूक्लियाई, वो सारे चैप्टर से भी बहुत सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत करना एंड डेफिनेटली ट्राई करना कि इनकी ना एक्स और वाई एक्सेस अच्छे से चेक करना, क्योंकि कभी कभी ना एग्ज़ाम में चीज़ें ना चेंज भी हो सकती है। तो आपको देखना है कि वाई के साथ और एक्स के साथ क्या क्या चेंज हो रहा है और इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिमिटेड पॉइंट्स बनाए थे, आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मुझे डेफिनेटली पता है। ये सिर्फ ना लास्ट मिनट में आपको मैं चाहती थी कि बस आपको पता हो ये सारी चीज़ें। इसका मैं PDF भी डाल दूँगी, आप बस एक बार देख लेना इन केस आप देखना चाहते हो तो। और बस और कुछ नहीं बोलूँगी, आप बहुत अच्छा करने वाले हो एंड ये पॉइंट्स को याद रखना। और अगर कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है कि और ऐड ऑन होनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए या कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड बाय।